जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप बिहार में होमगार्ड बनने की सोच रहे हो तो आपके दिमाग में कई क्वेश्चन चल रहे होंगे और उन क्वेश्चनों का आपको इस वीडियो में बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब मिलने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन चल रहा होगा कि यदि आप बिहार में होमगार्ड बनते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी वहाँ पर। दूसरा, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी? क्या आपको लाइफ टाइम इतनी ही सैलरी मिलेगी या फिर सैलरी में बढ़ोतरी होगी? तीसरा, यहाँ पर आपको रिटायरमेंट कितनी उम्र में मिलेगा? मतलब क्या आपको यहाँ पर 60 साल की उम्र तक काम करने का मौका मिलेगा या फिर आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा? और चौथा जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको महीने में कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, साल में कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले यदि मैं छुट्टियों की बात करूँ कि यहाँ पर आपको छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, देखो कहीं पर इसकी छुट्टियाँ मेंशन नहीं है। गवर्नमेंट कहीं पर छुट्टियों की बात नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट तो आपको यहाँ पर 30 के 30 दिन काम के लिए बुलाएगी। अब यदि आपको ज़रूरत लगता है छुट्टी की तो आप अपने अनुसार छुट्टी ले सकते हैं, उसमें आपकी सैलरी कटेगी। गवर्नमेंट विदाउट सैलरी के यहाँ पर एक दिन की छुट्टी नहीं दे रही। जिस दिन छुट्टी करोगे उस दिन आपकी सैलरी कटेगी, जिस दिन आप काम करोगे उस दिन की आपको सैलरी मिल जाएगी। जिस तरीके से जो पुलिस वाले हैं या जो और भी सरकारी जॉब वाले हैं उनको छुट्टियां मिलती हैं, किसी को संडे की छुट्टी मिलती है, किसी को महीने में 4 दिन की छुट्टी मिलती है, किसी को साल में 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं। इस तरीके से आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेंगी। आपको साल के 365 दिन आपको काम करना होगा। हाँ, यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार छुट्टी करते हो तो आपकी यहाँ पर सैलरी कटेगी। तो मेरे अनुसार इसमें आगामी समय में ज़रूर बदलाव होगा, क्योंकि यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हो या प्राइवेट स्कूल में भी काम करते हो तो वहाँ पर भी आपको संडे की छुट्टियाँ मिलती हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको महीने में 2 या 3 अलग से छुट्टियाँ मिलती हैं। तो आगामी समय में जब आप डिमांड करोगे या फिर किसी तरीके से संशोधन होगा तो यहाँ पर भी छुट्टियों का सिस्टम होगा। महीने में आपको कम से कम 4 छुट्टियाँ मिलेंगी आगामी समय में, लेकिन फिलहाल भी किसी तरीके से कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है। जिस दिन छुट्टी करोगे उस दिन की आपकी सैलरी कटेगी। उसके बाद रिटायरमेंट की बात करें, बिल्कुल आप चाहो तो यहाँ पर 60 साल की उम्र तक जॉब कर सकते हो और आप चाहो जब यहाँ पर आप रिजाइन दे सकते हो। ये आपके ऊपर है। आप जिस दिन चाहो उस दिन इस जॉब को छोड़ सकते हो और आप चाहो तो 60 साल की उम्र तक यहाँ पर जॉब कर सकते हो। जिस तरीके से जो बाकी के सरकारी कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट के दौरान रुपए मिलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर रुपए मिलेंगे। अभी यहाँ पर आपको जो रिटायरमेंट में रुपए मिलेंगे ना, वो सरकार की तरफ से नहीं मिलेंगे। जब आपको हर महीने सैलरी मिलेगी तो उस सैलरी में से आपका पीएफ कटेगा और वो पीएफ इकट्ठा होकर आपको रिटायरमेंट के टाइम मिल जाएगा। और चाहो तो आप बीच में भी निकलवा सकते हो अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने पीएफ के अमाउंट को। अब बात की जाए सैलरी के बारे में कि फिलहाल में आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिल रही है। देखो, यहाँ पर सैलरी मंथ वाइज नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि आपको महीने की 30,000 मिलेगी या महीने की 35,000 मिलेगी या महीने की 20,000 मिलेगी। यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगी। आप जितने दिन काम करोगे उतने दिन की आपको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको फिलहाल में पर डे 774 रुपये मिलेंगे। ठीक है। यदि आप एक महीने में 30 दिन काम करते हो तो आपकी सैलरी बनेगी 23,220 रुपये। इसमें से पीएफ के कट जाएंगे जो लगभग आपके 1800 या 2,000 रुपये के आसपास पीएफ के कटेंगे। तो ये समझ कर चलो कि लगभग 21,000 रुपये के आसपास आपको नेट सैलरी मिलेगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है। तो आपकी पर डे सैलरी कितनी है? 774 रुपये है। अब आप महीने में चाहे 10 दिन जॉब के लिए जाओ और चाहे पूरे 30 दिन के लिए जॉब पर जाओ, आपको पर डे के अकॉर्डिंग सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद क्या सैलरी में बढ़ोतरी का चांस है? बिल्कुल चांस है। देखो, यहाँ पर सैलरी 2 तरीके से बढ़ सकती है। पहला, यदि आप डिमांड करते हो, कोई नेता डिमांड करता है
तो यहाँ पर जिस तरीके से बाकी सरकारी कर्मचारियों को मंथली सैलरी मिलती है, उस तरीके से आपकी सैलरी का प्रावधान हो सकता है। आपको महीने में जैसे और बाकी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है, उस तरीके से छुट्टी का भी सिस्टम हो सकता है, और उसी तरीके से आपको मंथली सैलरी का भी प्रावधान हो सकता है, सिस्टम हो सकता है। ठीक है, लेकिन पूरा चांस है कि अगले 2-3 साल में ये जो पर डे सैलरी है वो 774 रुपये से बढ़कर 950 रुपये पर डे हो जाएगी। ठीक है, तो यदि 950 रुपये पर डे सैलरी हो जाती है तो आपकी सैलरी बनेगी लगभग 28,500 रुपये। अब ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ कि 950 रुपये हो जाएगी? भाई अब भी जो मिनिमम वेज है, जो न्यूनतम मजदूरी दर है, उसको बढ़ाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ा दिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, दिल्ली गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। इसी तरीके से जितने भी स्टेट हैं वो न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ा रहे हैं। तो ये फिलहाल में आपको न्यूनतम मजदूरी दर के अकॉर्डिंग मिल रहा है। गवर्नमेंट ने आपकी ये न्यूनतम मजदूरी दर फिक्स की है। तो जब न्यूनतम मजदूरी दर को बिहार में भी बढ़ाया जाएगा तो ये आपकी जो सैलरी है ना वो 774 रुपये से बढ़कर 950 रुपये हो जाएगी। तो आप यदि यहाँ पर काम करोगे, आगे बाद में जॉब लगने पर आप डिमांड करते हो, आप मांग करते हो, किसी राजनेता से कांटेक्ट करते हो, तो ज़रूर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, ज़रूर आपकी सैलरी में संशोधन होगा। बिहार में पहले हर एक सरकारी कर्मचारी को बहुत ही कम सैलरी मिलती थी, बहुत ही कम फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हर एक सरकारी कर्मचारी को एक ठीक ठाक सैलरी मिल रही है और एक ठीक ठाक फैसिलिटी मिल रही है। तो इसी तरीके से आगामी समय में आपका भी एक बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।